कितनी शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए हमको भी और हमारे लीडरों को भी। हमने भाजपा को वोट दिया, लेकिन भाजपा ने हमारे साथ धोखा किया, कुछ भी नहीं दिया। हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, लेकिन वो कम बख्त भी तेरा चाहने वाला निकला। मैं तो बीजेपी को जीरो समझता हूँ। हमारा जो केंद्रीय विद्यालय का मसला है, मैं समझता हूँ ये रियासी की जनता के ऊपर, मुंह के ऊपर एक चपेड़ है, थप्पड़ है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। नीड तो बहुत जरूरी है। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि अगर अप्रूव हुआ है तो उसको जल्द से जल्द खुलवाएं। हमें अफसोस है 9 साल से हमारी सरकार बनी, 8 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उसमें भी हमें केंद्रीय विद्यालय अभी तक नहीं मिला। आपने केंद्रीय विद्यालय के बारे में पूछा है तो ये बहुत मायूसी होती है उस बात को सुन के। हमारे एमपी ने हमारे लिए वादा किया था। मुझे याद है कि बीजेपी वालों ने बोला था कि कांग्रेस ने रियासी के लिए कुछ नहीं किया, तो 10 साल तो अब इनको भी हो गए। मैं तो बीजेपी को ज़ीरो समझता हूँ। क्यों समझता हूँ? किसी को भी आप केंद्रीय विद्यालय के विषय में पूछ लो, आज हमारे बच्चों को दर बदर होना पड़ रहा है। अगर हम ही केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम में एडमिशन के लिए जाते हैं, हमें बोलते हैं कि एमपी का लेटर लेके आओ, डीओ लेटर लेके आओ। हमारे बच्चे वंचित रह रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट मुझे लगता है सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होगा, जहाँ पे ना तो कोई केंद्रीय विद्यालय है, ना ही कोई सीबीएसई स्कूल है, और गवर्नमेंट को कोई डेवलपमेंट की कुछ नहीं पड़ी है, किसी लीडर को कोई डेवलपमेंट की नहीं पड़ी है। हमारे शहर का इतना बुरा हाल है, क्या बताऊँ आपको। बच्चों को पढ़ाई के लिए इतनी दूर दूर जाना पड़ता है। कोई जम्मू पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, कारण कि हमारा केंद्रीय विद्यालय नहीं है। हमें धोखा हुआ है। हमने भाजपा को वोट दिया, लेकिन भाजपा ने हमारे साथ धोखा किया, कुछ भी नहीं दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि आप इस मुद्दे को देखें और हमें केंद्रीय विद्यालय दें प्लीज़। हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीबीएसई पढ़ें, ताकि हमारे रियासी में भी केएस, आईएएस और हाई लेवल पे जो पोस्ट पे हैं वो बच्चे बैठे हैं। प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, भाजपा के जो रियासी के लीडर हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनके आके हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, पूरी रियासी की तरफ से अपील करूंगा कि प्लीज़ हमारे लोगों की बात सुने और ये केंद्रीय विद्यालय का जो मुद्दा अटका हुआ है उसको हल करें। टोल प्लाजा का और केंद्रीय विद्यालय का मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हल हुआ है। एमपी जो मिनिस्टर हैं जतेंद्र सिंह जी, आप अगर उनसे भी सवाल पूछेंगे तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा जवाब दिया था। मैंने आप ही का इंटरव्यू में सुना था कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमें टाइम चाहिए। हमें बता दें कि कितना टाइम चाहिए। 10 साल दिए हैं, 50 साल और लगेंगे जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। कितना टाइम चाहिए? हमें जवाब चाहिए भाजपा से। मैं सुदेश पंडोत्रा, एक्स वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी, चेयरमैन दुर्गा नाटक मंडली और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं, और जनसंघ और प्रजा परिषद के समय से 8 दफ़ा मैं जेल में रहा हूं, और मैंने इंटरोगेशन और बहुत सी जो है भूख हड़तालें वगैरह में मैंने हिस्सा लिया है। हमारा जो केंद्रीय विद्यालय का मसला है, मैं समझता हूँ ये रियासी की जनता के ऊपर, मुंह के ऊपर एक चपेड़ है, थप्पड़ है। आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ पर यह केंद्रीय विद्यालय नहीं है। बदकिस्मत रियासी का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नहीं है। जो सलाल प्रोजेक्ट वालों ने बनवाया है वो अपने पैसे देकर बनवाया है, उसकी पे वो देते हैं, सब कुछ वो करते हैं, और हमारे बच्चों को वो नहीं लेते हैं। तो क्यों लें वो? क्योंकि जब पेमेंट वो करते हैं तो हमारे बच्चों को क्यों ले? लेकिन जो सरकार और यहाँ की आनाकानी करते रहे, कभी जगह का बहाना बना लिया, कभी कुछ बहाना बना लिया, और ये रियासी के मुंह पर मैं कहता हूँ चपत है, और उन लीडरों के मुंह पर भी, क्योंकि वो जो हमारे हाकिम थे, हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, लेकिन वो कम बख्त भी तेरा चाहने वाला निकला। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमें अफसोस है कि 9 साल से हमारी सरकार बनी, 8 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उसमें भी हमें केंद्रीय विद्यालय अभी तक नहीं मिला। अभी सुना पिछले दिनों कि ये कैबिनेट के साथ कुछ जगह में वहाँ हो रही है इसकी तैयारी, लेकिन बड़ा धीमी गति से चल रहा है। आज एजुकेशन में इतना बढ़ोतरी हुई है, एजुकेशन का इतना विस्तार हो रहा है, यूनिवर्सिटी, IIM और ऐसी दूसरी चीज़ें बन रही हैं, तो केंद्रीय विद्यालय रियासी डिस्ट्रिक्ट में नहीं। कितनी शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए
हमारे हमको भी हो और हमारे लीडरों को भी। मैंने भी ये सुना था कि केंद्रीय विद्यालय के लिए इन्होंने बोला था कि जब हमारी वो सांसद जी जब ये इलेक्शन हुई थी कि रियासी को एक केंद्रीय विद्यालय अप्रूव किया जाएगा, क्योंकि रियासी में जो केवी है वो ऑलरेडी ज्योतिपुरम में है, तो रियासी को भी नीड है इस चीज़ की। वो NHPC का, हाँ NHPC का है, तो वो अप्रूव हुआ था। जैसे इन्होंने कि 2 कर दिए, अब हम मुझे ये भी है कि ऐसा नहीं हो कैंसिल भी कर दे, क्योंकि जब इतनी देर हो जाएगी तो नहीं खुला तो हो सकता ना भी खोलें, है ना। तो नीड तो बहुत ज़रूरी है। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि अगर अप्रूव हुआ है तो उसको जल्द से जल्द खुलवाएं। सांसद जी को याद भी करवाएंगे आप कि जो वादा था पूरा करें। बिल्कुल, हम आपके माध्यम से ही कह सकते हैं, हम डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते वहाँ पे, लेकिन यह कि आपके माध्यम से ये ज़रूर कहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय अगर अप्रूव हुआ है तो प्लीज़ उसको ओपन ज़रूर करवाएं।